प्रभु प्रिय संतानों से विशेष अनुरोध है कि इजी वे मुरली दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, रोज नोटिफिकेशन मिलते रहें, उसके लिए ऑल पर टच अवश्य करें। साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो, स्पष्ट समझ में आया हो तो अवश्य सभी को शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें। अगर कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने इस भाई को कमेंट भी करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, खुशियां बांटें। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। बीते हुए कल की मुरली का सार हम सभी ने सुना। बाबा ने कहा, बाबा जानते हैं कि सभी बच्चे पुरुषार्थ तो ड्रामा प्लान अनुसार ही करेंगे, अपने पार्ट अनुसार। फिर भी बाबा चाहते हैं हर बच्चा नंबर 1 पुरुषार्थी बने और नंबर 1 पद पाए। ये एक पिता के दिल की भावना है, एक माता का एक स्नेह है। शिव बाबा माता पिता दोनों है ना। बाबा ने कहा बच्चे कुछ भी हो, जितना हो सके उतना बाप को प्यार से याद करते रहना है। कितना सुंदर है बाबा का और बाबा के बच्चों का आपस में मिलन। और उसके लिए चाहिए चलते फिरते उठते बैठते हमेशा निरंतर अनहद नाद, जिसको भक्ति में कहा गया है। तो उसका अर्थ है यहाँ पर निरंतर स्मृति स्वरूप बनना। ईश्वरीय शक्तियां, ईश्वरीय गुण, ईश्वरीय नॉलेज, ईश्वरीय व्यवस्थाएं, ईश्वरीय परिवार और स्वयं ईश्वर और स्वयं का भी स्मृति स्वरूप बनना। आइए आज बाबा की मुरली 6 फरवरी 2024। मीठे बच्चे अपने हार और जीत की हिस्ट्री को जरा याद तो करो। अपने हार और जीत की हिस्ट्री को जरा याद तो करो। यह सुख और दुख का खेल है। खेल में आनंद आता है, परेशान होने की जरूरत नहीं। इसमें 3/4 सुख है, 3 हिस्से, और 1/4 यानी 4 में से 1 हिस्सा दुख है। इक्वल नहीं है, ये बात सत्य है। संसार से और शरीर से, दोनों से मिलती जुलती है। बच्चा पैदा हो, गरीब का हो, अमीर का हो। आजकल की बात छोड़ो, कर्मों से इतना ज्यादा गिर चुका है, पैदा होते ही बीमारियां लगी हैं, आंखों पे चश्मे चढ़े मोटे मोटे, बहुत कुछ है, हार्ट में प्रॉब्लम है, ये है वो है। लेकिन ज्यादातर बचपन, किशोरावस्था और युवावस्था ये बहुत ही सुंदर होती है। लास्ट में वृद्धावस्था थोड़ा सा, और फिर आत्मा शरीर छोड़ देती है, फिर जन्म लेती है। ऐसे इस प्रकृति के अंदर भी, जैसे इस प्रकृति का हाल है, ऐसे उस प्रकृति के अंदर भी यही सिस्टम है। सतो प्रधान सती हुई दुनिया, सृष्टि का एक तरीके से नया जन्म, त्रेता और द्वापर का भी पूरा सतयुग, त्रेता द्वापर भी गजब का। कलयुग में आकर के थोड़ा थोड़ा दुख या शांति, विकार बहुत ज्यादा, ये सब बढ़ गया। तो बच्चे, बाबा कहते हैं बच्चे जरा याद तो करो, आधा आधा मत बोलो, आधा सुख आधा दुख नहीं। मीठे बच्चे अपने हार और जीत की हिस्ट्री को याद करो। यह सुख और दुख का खेल है। इसमें 3/4 सुख और 1/4 दुख, इक्वल नहीं है बच्चे, ध्यान रखना। अच्छा, ये बेहद का ड्रामा बहुत ही वंडरफुल है या नहीं? लगता है ना हम सभी को? कैसे? सुनो, वंडरफुल तो है, लेकिन कैसे? क्वेश्चन मार्क है। उत्तर में बाबा ने कहा यह बेहद का ड्रामा इतना तो वंडरफुल है जो हर सेकंड, घड़ी लगी है ना घरों में, हाथों में, आजकल तो वो सिस्टम मोबाइल में आ गया है, उसकी आवाज नहीं आती, लेकिन जो घरों में घड़ियां होती हैं वो टिक 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 जू मिसल चलता रहता है सिस्टम। हर सेकंड सारी सृष्टि में जो हो रहा है फिर वो रिपीट होगा, इसलिए वंडरफुल है ना। हम आपसे ऐसे ही मिल रहे होंगे, आप ऐसे ही बाबा की मुरली को श्रवण कुमार बन करके श्रवण कर रहे होंगे, ठीक है, अच्छे पुरुषार्थी बन करके।
यही मोबाइल होगा जो आपके पास है, और इसका मतलब उसी कंपनी, वही वर्कर, वही मटेरियल, वही दुनिया में वही देश, वही सब कुछ। ये बहुत ही वंडरफुल रहस्य है, इसलिए इस रहस्य को शब्दों के साथ साथ स्मृति में स्वरूप बना लो, आनंद आएगा। जैसे बाबा हमें पूरा जोर लगाते हैं पुरुषार्थ करवाने के लिए, वो उसमें कोई कमी नहीं रखनी है, लेकिन अंदर से बिल्कुल रिलैक्स होते उतना पुरुषार्थ करते जिसमें रिलैक्सेशन बनी रहे, ठीक है ना। हाय तोबा खींचाता नहीं, हाँ वो भी ड्रामा में होगा तो वही करोगे, लेकिन फिर भी ड्रामा का ज्ञान लिया है तो आनंद की अनुभूति संगम पर ही होनी चाहिए। सतयुग में तो सुख होगा भाई, आनंद फिर कहाँ होगा, वो यहां फिर से हूबहू रिपीट होगा बच्चे, टिक टिक एक। अब सुनो दूसरा वंडरफुल रहस्य, एक टिक ना मिले दूसरे टिक से, जो बीत गया सो गया। दुनिया की कोई ताकत, कोई सत्ता, कोई शक्ति उस बीते हुए टिक को वापस नहीं ला सकती। भविष्य के वक्ता तो बन सकते हैं, लेकिन भूतकाल को वर्तमान में कोई नहीं ला सकता। 5000 वर्ष के बाद आएगा। देखो बच्चे, एक टिक ना मिले दूसरे से, इसलिए बच्चे वंडरफुल है, वंडरफुल। जो भी मनुष्य का पार्ट अच्छा बुरा चलता है बच्चे, ड्रामा में नून है, इसलिए हमारी नजरों में ये अच्छे बुरे का तराजू हटाओ, समानता का ले आओ और समानता का प्यार दो सबको। जैसे ब्रह्मा बाबा ने सबको स्नेह दिया, सत्कार किया, सम्मान दिया, शक्तियां ने उछावर की, बिना मतभेद, बिना रंग भेद, बिना लिंग भेद, बिना जाति भेद के बनाना बाप समान। ये छोटी छोटी टिप्स सीखनी है बाबा से। देखो बच्चे, ये सब ड्रामा में नूद है, इस बात को तुम बच्चे ही समझते हो। अगर किसी का रोल बुरा है तो सजा भी बुरी है, बस इतना पक्का करो। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ भी बच्चों को समझाया है, क्योंकि अब आत्म अभिमानी बन रहे हो। आत्मा अपना परिचय देती है, अहम आत्मा। मेरी आत्मा को दुखी नहीं करो, मैं आत्मा बहुत दुखी हूँ, मुझ आत्मा को सताओ नहीं, दुखाओ नहीं, ऐसे से बोलते हैं ना। देखो बच्चे, आत्मा का स्वधर्म शांत है, दैहिक धर्म है ना अलग अलग। आत्मा का स्वधर्म क्या है? शांत, शीतलता, है ना। ये गुण और स्वधर्म दोनों एक हैं। कैसे? देखो, पानी को कितना ही गर्म करो, लास्ट में ठंडा ही होना है, आग हटते ही, है ना। ऐसे ही मनुष्य प्यार से बैठ के घंटों पास कर सकता है, जिंदगी एक दूसरे से। लेकिन जब क्रोधावेश में, क्रोध अग्नि दोनों में भरी हो, आखिर कब तक? कहते अरे हटो, अब मुझे शांति से बैठने दो। शांति में आप पूरा जीवन भी छोटा महसूस करेंगे, अशांति में नहीं, क्योंकि वो आपका सुधर्म नहीं है। हमारे अंदर वो नहीं है, हमारे खून में नहीं। कहावत है ना, हमारे खून में नहीं, तो आत्मा का स्वधर्म है ही नहीं। अशांति, दुख, विकार, ये दूसरी चीज है। बाबा कहते हैं शांति आत्मा का स्वधर्म है। सुना? आज जो पहली बार सुन रहे हो, उन्हें नशा होना चाहिए। आत्मा का स्वधर्म भी ये बाबा बतलाता है आकर के। देखो बच्चे, आत्मा का स्वधर्म है शांत। शांति धाम की रहवासी है ना। हे आत्माएं, अब पुरानी दुनिया समाप्त होनी है। सभी एक्टर्स आ गए हैं, बाकी थोड़ी सी आत्माएं रही हैं। सबको फिर वापस चलना है, वापस फिर पार्ट रिपीट करना है। बच्चे, तुम बच्चे असल में आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। पहले सतयुग में आए थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते पराये राज्य में बच्चे आकर के पड़े हो। देखो, तुम हर एक बाप के बच्चे हो, बहन, भाई, छोटा, बड़ा, गरीब, अमीर, इंडियन, विदेशियन, जो भी है, तुम हर एक बाप के बच्चे हो। मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते बच्चे। अब तुम बाप को भूलो नहीं, सदैव याद करते रहो। अब इसके पीछे भी एक लॉजिक है। आप रोज चोर को याद करो, कैसे संस्कार पड़ जाएंगे। आप किसी गलत जगह को याद करो, कैसे संस्कार पड़ जाएंगे। आप किसी अच्छी जगह को याद करो,
किसी अच्छे वातावरण को मन में रखो, किसी अच्छी बुद्धि वाला एक चरित्रवान व्यक्ति सामने हो, पुरुषोत्तम हो, आप कैसे बनेंगे, है ना। ऐसी जब इन सबसे ऊपर की जो ताकत है, सर्वशक्तिमान, सारे ब्रह्मांड का स्वामी, सतगुरु, परम शिक्षक, परमात्मा, वो परम धाम निवासी, जब उसको बार बार याद करोगे, अब विचार करो तुम्हारा जीवन कैसा बनेगा। ठीक है, इसके पीछे बड़े गहरे रहस्य हैं। इसलिए बाबा बार बार कहते बच्चे, हे अर्जुना राजयुगा विकर्मो दत्ता, ये वहां की बात है, यही की वहां चली गया, वहां से फिर अपने जीवन में लाओ। योग का अभ्यास ही हमें विकर्मों को दग्ध कराने में मदद करता है। देखो बच्चे, तुम जानते हो आत्माएं वहां निवास करती हैं। आत्मा का स्वधर्म शांत है, शरीर से आत्मा अलग होने से शांत हो जाती है, फिर जब दूसरा शरीर लेती है तब जाकर के चुरपुर करती है। अब तुम बच्चे यहां किस लिए आए हो? कहते बाबा अपने शांति धाम सुख धाम में ले चलो। अच्छा बच्चे, तुम पहले पावन शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में भी आएंगे। ऐसा नहीं कि आपका मुक्ति मिल गई, आप नहीं, ऐसे तो फिर सारा सृष्टि चक्र ही बंद हो जाएगा। इसलिए ये चक्र चलता रहे, इसलिए पार्ट से मुक्ति नहीं मिलती किसी को, कम या ज्यादा, अच्छा या बुरा, रोल सबको अदा करना है। यहाँ पे बाबा कहते बच्चे, पहले है सुख, पीछे है दुख। सुख की मार्जिन ज्यादा है बच्चे, अगर इक्वल हो तो बच्चे कोई फायदा नहीं है, जैसे फालतू हो जाए। ये बात बाप समझाते हैं। यह जो ड्रामा बना हुआ है बच्चे, इसमें 3/4 सुख है। सुख 4 में से 3 हिस्से सुख है। तुम बच्चे जानते हो आत्मा विनाशी है और देह को क्या कहते हैं? परिवर्तनशील है। लेकिन परिवर्तन होते हुए भी 5000 साल के बाद वही कण, वही तत्व, वही एलिमेंट्स, ऐसी ही शकल, ऐसी सूरत, वही माता पिता, वही पड़ोसी, वही भाई बहन, वही बॉस, वही टीचर, सब मिलने वाले। घबराओ मत, इसलिए जितना हो सके सबसे प्यार से रहो। ठीक है। अच्छा बच्चे, इस रावण राज्य में तुम बाप को पुकारते थे, अब बाप आए हैं तो अपना परिचय देते। कहते बच्चे, तुम्हारे 2 बाप हैं, एक शरीर का और एक आत्मा का। बाकी तो सब ब्रदर्स हैं, ब्रदर्स। आत्मा आत्मा, भाई भाई, नहीं किसी से वैर विरोध या लड़ाई। देखो बच्चे, ये नाटक बड़ा वंडरफुल है। कैसा वंडरफुल नाटक है बच्चे, सेकंड बाय सेकंड जूम मिसल चलता रहता है बच्चे, कभी बंद नहीं होता। एक टिक ना मिले दूसरी टिक से है ना, जो बीत गया सो, इसलिए कहा जाता है बीती ताई बिसारी दे, आगे की सुध ले, है ना। देखो बच्चे, कोई तो बहुत थोड़ा पार्ट बजाते हैं और खलास हो जाते हैं। हाँ, कईयों को फिल्म में रोल जरा सही होता है, बस थोड़ा सा आए और चेहरा दिखा के चले गए। ऐसे बेहद के ड्रामा में भी यही है, बहुत थोड़ा पार्ट बजाया और खलास। जैसे जीव जंतु निकले और मरे उनकी तो जैसे ड्रामा की बात ही नहीं बच्चे। अटेंशन किस तरफ जाता है जानते हो ना, एक तो क्रिएटर की तरफ जाता है और दूसरा जो मेन रोल अदा करता है ना। आप देखो ना पार्ट में, तो वहां भी फिल्मी दुनिया में भी बहुत सारे लोग डांस कर रहे हैं, अलग उनकी टीम है ना। कोई कैसा है, देखने वालों की भी टीम अलग है, वो सब उसी कंपनी के होते हैं, कुछ बाहर के भी हो जाते हैं, उनका भी शूट हो जाता है सिस्टम, दीवारों की भी शूटिंग हो जाती है ना। तो बाबा कहते बच्चे है सब पार्टदारी, तुम्हारी बुद्धि तो ऊपर चली जाती है। बाप बार बार कहते बच्चे, मैं पुनर्जन्म रहित हूं, मैं किसी मां के गर्भ से प्रवेश नहीं होता हूं, मैं प्रवेश करता हूं साधारण वृद्ध तन में। अब मुझे चलते फिरते, उठते बैठते, हंसते गाते, भाई देखो कितनी सरलता है हमारे इस जीवन में, कितना सुगमता है। बाबा कट्टरता नहीं देता, बाबा किसी एक चीज में नहीं फंसाते। अच्छा सुबह नहीं तो दोपहर, दोपहर नहीं तो शाम, शाम नहीं तो रात को, भैया जब टाइम मिले। अच्छा
दिल का प्यार होता है तो टाइम का नहीं वहां देखा जाता, वहां तो निरंतरता आ जाती है धीरे धीरे, है ना। उसी जब संबंध जुट गया, स्मृति स्वरूप अपने आप हो जाएंगे आप। पहले संबंध जोड़ो तो सही, वो जोड़ने की कला क्या है? दिल का प्यार, दिल का प्यार, समझ की शक्ति। जो दुनिया फेल होती है तो दुनिया वाला पास होता है, उसी दुनिया वाले के साथ संबंध तो जोड़ना है। और क्या करना है? कुछ करना थोड़ी है, यहाँ कोई कुछ नहीं करना, ना धन की बात ना दौलत की बात, यहाँ तो सिर्फ मन की बात है। और मन के साधे सब सधे, और सब साधे फिर बाकी बात सब जाए। तो इसलिए इतना सुंदर सरल सुगम रास्ता प्राप्त करने के बाद भी अगर आप कुछ नहीं कर पाए, अगर हम सब कुछ नहीं कर पाए, तो हमसे समझदार आहा कमाल है। तो बाबा कहते बच्चे देखो, बच्चे पहले तो अपने को आत्मा निश्चय करो। बाप समझाते सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। तुम्हारा नाम रखा है सुदर्शन चक्रधारी। हाँ जी बाबा, बनाया तो आप नहीं है, हे गिरधारी, हे प्रभु, आपने ही तो बनाया सुदर्शन चक्रधारी दिल ही दिल में, है। तो बाबा कहते देखो बच्चे, तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। हमारा टीचर बाप भी है और हमारा बाप टीचर भी है। 2 in 1, 3 in 1, ऑल इन वन, सब कुछ है। बाबा बहुत मीठा है। क्या? बाबा बहुत मीठा है। भाई मीठा होने का नाजायज फायदा ना उठाओ। भोला तो है लेकिन फिर अंत में भाला भी है, याद रखना। इसलिए बाबा के भोलेपन का पूरा फायदा लो। कौन सा फायदा? अच्छा वाला फायदा, मजा चख लो, दूसरा वाला नहीं। तो बाबा कहते बच्चे देखो बाबा कितना मीठा है। बाबा जैसा और कोई मीठा है ही नहीं। इतनी मेहनत हर रोज बताओ कहाँ की जाती है? बाबा हमारे लिए आया है, हम बच्चों के लिए, हम बच्चों को इतना ऊंचा बनाने के लिए। अच्छा हम नहीं बनेंगे तो बाबा को कैसा लगेगा बताओ? है? विचार किया करो, संबंध जोड़ा है ना आपने बाबा से। देखो बच्चे, तुम पारलौकिक बाप के बच्चे, परलोक में रहने वाली आत्माएं हो। बाबा भी परम धाम में रहते हैं। जैसे लौकिक बाप बच्चों को जन्म देकर पालना दे, पिछाड़ी में सब कुछ देकर के चले जाते हैं, वारिश है ना, कायदा है। तो तुम जो बेहद के बाप के बच्चे बनते हो, बाबा कहते बच्चे सब अब सबको वाणी से परे घर चलना है, फिर वापस सतयुग आना है। शिव बाबा का जैसे किसी को पता नहीं, ऐसे बच्चे रावण का भी किसी को पता नहीं। रावण वो लंका वाला समझते हैं। हाँ होगा कोई रावण नाम का, कोई बहुत बड़ा राजा भी हुआ होगा, नो प्रॉब्लम, अत्याचारी भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल। लेकिन असली रावण बाबा कहते हैं हाँ, घर घर में है रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। जरूरत है उस राम की जो घर घर में, घट घट में बैठ गया। तो रावण, रावण मना 5 विकार, नरक का द्वार। ये काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, अहंकार, दीनहीन की भावना, भय, निंदा, स्तुति, स्तुति को तो क्या कहेंगे, निंदा आदि, तो चुगली आदि, ये सब रावण का पूरा खानदान है, पूरा साम्राज्य है। बाबा कहते हैं ये है रावण। और मरता नहीं है, हर साल 1 फीट ऊंचा हो जाता है। ये विकारों का प्रतीक है। 5 विकार, नारी में 5 पुरुष में। दशानन कहते ना, तो 10 इंद्रियों को उसने अपने कंट्रोल में कर रखा है। राजा को ही कर रखा है, तो इंद्रियां तो है ही। बाबा कहते बच्चे जैसे राम का यानी शिव बाबा का किसी को पता नहीं, ऐसे रावण का भी किसी को पता नहीं। शिव जयंती वर्ष वर्ष मनाते हैं, रावण मरंती भी मनाते रहते हैं। रावण मरंती समझते हो, दशहरा। अब बेहद का बाप आकर के अपना परिचय देते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझ, अब मुझे याद करो। तुम्हें परिचय मिला है, परिचय मिला तो उसका फायदा लो। बाबा बहुत मीठा है। बाबा अपनी महिमा थोड़ी बैठ के करेंगे, जिनको सुख मिलता है वो महिमा करते हैं। बिल्कुल बाबा, क्यों नहीं। आप मियाँ मिट्ठू कहाँ बनते हो, है? लेकिन हम जानते हैं आपके बनने के बाद आपसे कितनी प्राप्तियां होती हैं। तो बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है,
ज्ञान, गुण, शक्तियां, सब कुछ। बाप प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। अब बूंद तो क्या, सागर तैयार है, जितना लेना चाहो उतना ले लो। कोमल पंखों को अब बलवान बना लो, रास्ता राजयोग का सीख लो उस पार जाने के लिए, है ना। फिर सतयुग में बाप प्यार का सागर है, फिर सतयुग में तुम प्यारे मीठे बनते हो। कोई बोले वहां भी तो विकार आदि हैं, बोलो वहां रावण राज्य ही नहीं है, विकार ही के है, विकार की बात ही नहीं है। वहां तो तपबल से जग सृजई विधाता, तपबल विष्णु भय परित्राता, है ना। तपस्या का बल है वहां पे, योग का बल है। ये भोग बल तो द्वापर से शुरू होता है। तो बच्चे देवता बन जाते हो, देवताएं निर्विकारी होते हैं, है ना। अच्छा बच्चे, बाबा कहते हैं कोई ऐसा कर्म ना करो जिससे मेरी निंदा हो। बाप कहते हैं बच्चे मेरी निंदा कर नहीं कराओ। कहा जाता है सतगुरु का निंदक ठौर, यानी ऊंचा पद नहीं मिलेगा। फिर अच्छे कार्य करने की एक शौक जिंदगी में पैदा करो। मुझे अच्छा बनना है, कुछ भी हो अच्छा बन करके ही हमें आगे बढ़ना है और दिखा देना है दुनिया को कि अच्छाई में भी एक बड़ी ताकत होती है, क्योंकि हमारे साथ बाबा है। उस नशे और खुशी के साथ आगे बढ़ो, डरो मत। दुनिया में कहते हैं ना जो ज्यादा अच्छा होता है वो अपना नाश कराता है। अरे दुनिया का छोड़ो, अब दुनिया वाला कह रहा है बच्चे अच्छे बनो, अच्छे। देखो बच्चे, बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं, तो दैवी गुण भी तो धारण करने हैं ना। किसी को बच्चे कभी दुख नहीं देना। बाप कहते हैं मैं आया ही हूं सुखधाम का मालिक बनाने। बाप प्यार का सागर है, प्यार का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर। मनुष्य तो दुख देने में सागर है। ये आप सबका भी अनुभव है, हमारा भी है। खाल भी उधेड़ के दे दोगे, कोई जरूर स्वार्थ होगा। ये दुनिया ऐसी है, इसलिए समझदारी से चलो, अब कोई जरूरत नहीं है। सबका अपना अपना रोल है, अपने अपने पार्ट है, अपने अपने कर्म है, और बाबा जानता है सबका हिसाब किताब। इसलिए बाबा का बाबा बनने की कोशिश ना करो, ठीक है। अपनी सेफ्टी भी रखो और आगे बढ़ते चलो। बाबा कहते हैं बच्चे देखो, किसी को दुख नहीं देना, लेकिन किसी से दुख लेने का भी काम नहीं करना। बाबा कहते काम कटारी चलाकर मनुष्य एक दो को कितना दुखी करते हैं। एक तो वो कटारी होती है, गला काटते हैं, एक है काम विकार। बाबा कहते हैं ये भी काम कटारी है, एक दो को दुख देते हैं। वहां ये बातें नहीं होती बच्चे, वहां योग बल से बच्चे पैदा होते हैं। पूरी सृष्टि ही गर्भगृह है। ये प्रकृति ऑटोमेटिकली बना के शरीर दे देती, आत्मा टक प्रवेश कर जाती है। दिखाया ना शुरू में ब्रह्मा बाबा को। हाँ, त्रेता के लास्ट में फिर वो संकल्पों से और वो सब होता, लेकिन शुरुआत जो है ना वो बाबा के हिसाब से होती है। बाबा कहते बच्चे तुम इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो, सच की नैया में बैठे हो। सच की नैया तुम बच्चे हो, शिव शक्ति सेना, पांडव सेना। अच्छा, मीठे मीठे स्कीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मीठे बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। सार का भी सार सुनेंगे। बाप समान प्यार का सागर बनना है, दुख का सागर नहीं। बाप की निंदा कराने वाला कोई कर्म नहीं करना, बहुत 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 मीठा बनने का पुरुषार्थ करना है। योग बल से पवित्र बनकर दूसरों को भी पवित्र बनाने की सेवा करनी है। वरदान है आज का, परमात्मा दुलार को प्राप्त करने वाले। कितने भाग्यशाली हैं हम। संसार का दुलार प्राप्त करने वाले भी भाग्यशाली होते हैं, लेकिन संसार वाले का परमात्म दुलार को प्राप्त करने वाले अब के सो भविष्य के राज दुलारे भव, है ना। क्या सुंदर बात है। संगम युग पर आप भाग्यवान बच्चे ही दिलाराम की राज दुलारे।
दिलाराम के दिल के दुलार के पात्र हो पात्र। ये परमात्म दुलार कोटों में कोई कोई में भी कोई आत्माओं को ही प्राप्त होता है। इस दिव्य दुलार द्वारा राज दुलारे बन जाते हो। राज दुलारे अर्थात अब के भी राजा, भविष्य के भी राजा। इसलिए पहले अभी स्वराज्य अधिकारी बन गए। जैसे भविष्य राज्य की महिमा है, एक राज्य, एक धर्म, एक कुल, एक मत है, एक भाषा, सब कुछ एक, वन 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 वन। ऐसे ही अभी सर्व कर्मेंद्रियों पर आत्मा का एक छत्र राज्य है ना। धोखा तो नहीं देते ये सारे सिस्टम, है नहीं। ऐसे ही अभी सर्व कर्मेंद्रियों पर आत्मा का एक छत्र राज्य है, मन बुद्धि संस्कारों पर भी। स्लोगन, अपनी सूरत से सीरत दिखाने वाले, किसकी? बाप की। अपनी सूरत से बाप की सीरत दिखाने वाले ही परमात्म स्नेही हैं। ये आज का स्लोगन है। पुनः आप सभी को अपनी सेवाधारी भाई की ओम शांति, ओम शांति।